जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान के स्रोत के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में संविधान के जितने भी स्रोत हैं उनको कवर किया है इस वीडियो में। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारत की जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, हम लोगों ने किन देश के संविधान से लिया है। तो सही आंसर है फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका। हम लोगों ने यह संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो देखिए, इस पे कुछ प्रश्न इस प्रकार से बन जाते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखिए, भाग 20 जो है ये भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है फ्रेंड, यह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो भाग 20 और संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान का अनुच्छेद 368 से होता है, और हम लोगों ने इसको ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो देखिए, कनकरेंट लिस्ट की जो अवधारणा है वो हम लोगों ने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, हम लोगों ने सूचियां ग्रहण किया है, जैसे कि पता है आपको कि 3 सूची होती है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो ये जो सूचियां का प्रावधान है ना, वो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में अंग्रेज लोग लेके आए थे उससे ग्रहण किया है। और समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसमें कि 52 विषय हैं। संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, और राज्य सूची जिसमें वर्तमान में 61 विषय हैं। तो फ्रेंड, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो हम लोगों ने लिया है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो कौन मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है फ्रेंड। तो वो मूल अधिनियम है फ्रेंड भारत शासन अधिनियम 1935। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान का ना 2/3 हिस्सा हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। तो इस संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड। तो ये किया है ब्रिटिश के संसद से, यानी ब्रिटिश के संविधान से ये हम लोगों ने ग्रहण किया है। यानी कि संसदीय प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली लोकतंत्रात्मक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड, जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम लोग 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बढ़ाते गए। तो ये पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने कहाँ से लिया है। तो ये लिया है फ्रेंड सोवियत संघ से। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ से हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो लिखित संविधान का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, जिसे हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, कि अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से यह आयरिश संविधान में आया। यानी कि सबसे पहले ये नीति निर्देशक तत्व तो स्पेनिश संविधान में था फ्रेंड, उसके बाद आयरिश संविधान में आया और फिर भारतीय संविधान में आया। तो भारत के संविधान के जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP शामिल है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है।
तो देखिए द्विसदन का जो सिद्धांत है ये हम लोगों ने लिया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि यूके के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। तो द्विसदन का अर्थ होता है केंद्र और राज्य स्तर पर दो सदन का होना। उदाहरण के लिए केंद्र में लोकसभा, उसी प्रकार राज्यसभा है, उसी प्रकार से 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधानसभा तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है फ्रेंड, ये आपका लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम से। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये हम लोगों ने लिया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए भारत में दो सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग ऊपरी सदन कहते हैं। तो ये जो निचला सदन का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया फ्रेंड यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि यूके से। यानी संसदीय प्रणाली ही पूरी यूके से हम लोगों ने कॉपी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष का प्रावधान है फ्रेंड, ये हम लोगों ने ग्रहण किया है यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि यूके से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो पद हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड, ये भी यूनाइटेड किंगडम से ही किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो दोनों सदनों की जो बैठक का प्रावधान है फ्रेंड, ये भी हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से लिया है मतलब कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है फ्रेंड। तो ये लिया है अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो वाणिज्य और व्यापार का जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की विधि का जो प्रावधान है यह लिया गया है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करता है, यह प्रावधान किस देश के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो ये किया है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश के संविधान से लिया है। तो ये लिया है फ्रेंड अमेरिका से। तो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, वो क्या है फ्रेंड। तो ये है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्च न्यायालय ये हम लोगों में कॉमन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव का प्रावधान है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट की संकल्पना
किस देश के संविधान से उद्धृत है, यानी किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है फ्रेंड। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड ब्रिटेन के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो फ्रेंड ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये आधारित है फ्रेंड कनाडा की प्रेरणा, मतलब हम लोगों ने इसको लिया है कनाडा के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, यानी कि भारतीय संविधान जो बना है उसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है स्रोत। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने आपको बताया था कि 2/3 हिस्सा हम लोगों ने इसी से ग्रहण किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। हम लोगों की जो संघीय व्यवस्था है कौन से देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है फ्रेंड। तो ये रखती है आयरलैंड से। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य का जो विचार है हम लोगों ने लिया है रूस के संविधान से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस यानी रशिया के संविधान से। अगला प्रश्न बनता है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समक्ष सब समान होंगे, यह वाक्य हम लोगों ने कहाँ से लिया है फ्रेंड। तो ये हम लोगों ने ग्रहण किया है अमेरिका से। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये भी हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये जो आधारित है फ्रेंड ये आधारित है ब्रिटेन के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कानून का शासन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है। तो कानून का शासन ये बात जो हम लोग बोलते हैं ये किस देश से प्रेरित होकर हम लोग बोलते हैं फ्रेंड। तो ये बोलते हैं फ्रेंड ब्रिटेन से। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है ये हम लोगों ने फ्रेंड ग्रहण किया है। ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि पूर्व सोवियत संघ, हम लोग आज उसे रूस कहते हैं, USSR हुआ करता था जो कि 1991 में टूट गया 15 देशों में। ठीक है फ्रेंड, उसमें से सबसे बड़ा जो देश बन के आया वो रूस बन के आया है, तो उसी से हम लोगों ने ग्रहण किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को जो सबसे पहले अपनाया था फ्रेंड वो अपनाया था आपको कनाडा ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। अगला प्रश्न बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है यह सबसे पहले विकसित हुई थी फ्रेंड ब्रिटेन में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, यानी कि प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है। तो ये लिया है फ्रेंड जापान के संविधान से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये प्रेरित है फ्रेंड फ्रांस के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार किस देश से लिया है। तो हम लोगों ने कलेक्टर का पद जो है ये किस देश का संविधान कॉपी करके लिया है फ्रेंड। तो ये लिया है इंग्लैंड का। इंग्लैंड से हम लोगों ने ये कॉपी पेस्ट मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है।
तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है फ्रेंड, ये लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से, जिसे हम लोग यूके का संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सरकार की प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो सरकार की जो प्रणाली है ये ग्रहण किया गया है फ्रेंड, ये भी हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान से ही ग्रहण किया है। तो आपको मैंने बताया था कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था, ये भी ब्रिटिश ने ही बनाया था, जिसका 2/3 हिस्सा हम लोगों ने ग्रहण किया था। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड जर्मनी के वीमर संविधान से। तो जर्मनी का वीमर संविधान भी इसी टाइप का है, जैसे कि आपातकाल में जो भी राष्ट्रपति के पास पावर मिलता है वो जर्मनी के वीमर संविधान में ही बताया गया है। तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो विधि के समक्ष जो समता का प्रावधान है वो आपको लिया गया है फ्रेंड इंग्लैंड के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वसत्तात्मक संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो सर्वसत्तात्मक संपन्न संसद की जो अवधारणा है वो जो देन है फ्रेंड, यह है इंग्लैंड की देन। तो सर्वसत्तात्मक संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको लिया गया है फ्रेंड जर्मनी के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो ये जो व्यवस्था है फ्रेंड, ये है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो ये छोड़ा है फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये लिया गया है फ्रेंड यूएसए के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना है इसको हम लोगों ने ग्रहण किया है कनाडा के संविधान से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान के प्रावधान में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से ली थी हम लोगों ने। तो ये हम लोगों ने लिया था फ्रेंड फ्रांस की क्रांति से। सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था, यानी कि भारतीय संविधान तैयार करने में बहुत मदद किया है। तो ये है फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1935। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो लिए गए हैं फ्रेंड, ये लिए गए हैं यूएसए से। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो आपातकालीन शक्तियां जो है, यह जो देन है फ्रेंड, यह है फ्रेंड जर्मनी के वीमर संविधान से। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से जो ग्रहण किया गया है वो किया गया है फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मूल अधिकारों का जो निलंबन है यह प्रेरित है आपका फ्रेंड जर्मनी के वीमर संविधान से। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, यानी मौलिक अधिकार की अवधारणा को हम लोगों ने कहां से लिया है।
तो ये लिया है यूएसए के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो फ्रेंड ये किया है आपको न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो मूल अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया है, तो ये लिया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। तो उद्देशिका का जो विचार है ये हम लोगों ने लिया है फ्रेंड संविधान अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड फ्रांस के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस का संविधान। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है। तो ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड रूस के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए रशिया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तावना जो है हम लोग लिए हैं अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को किस देश के संविधान से लिया है। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को कहां से लिया गया है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये हम लोगों ने लिया है फ्रेंड कनाडा के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड पता है आपको कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। ये प्रावधान हम लोगों ने कहां से ग्रहण किया है। तो ये ग्रहण किया है फ्रेंड कनाडा के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया है। तो ये महाभियोग का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने लिया है अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो ये लिया है अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधान को कहां से लिया गया है। तो देखिए वित्तीय आपात का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहां से लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये हम लोगों ने लिया है फ्रांस के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये हम लोगों ने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।